बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 29 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे मुश्तमिल है वो डिस्कस कर रहे थे। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ लेक्चर नंबर 29, I would like to share with you previous lectures review. लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 28 में चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। 4.2 के जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे वो 4 टाइप्स के क्वेश्चंस थे। एक जिसमें सब्स्टिट्यूशन हमने करना था, एक जिसमें 4 फैक्टर थे, उनको कंबाइन करके आपने मल्टीप्लाई करना था। फिर एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म अगर सेम आ जाती हैं तो आप उन्हें लेट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास कुछ रेसिप्रोकल में वेरिएबल आ गया था, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स लाइक दिस। तो इसमें एक्स प्लस 1 ओवर एक्स वाले पोर्शन को हमने लेट किया था वाई स्क्वेयरिंग करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की थी। फिर हमने एक इक्वेशन डेवलप की थी इन अदर वेरिएबल लाइक वाई वेरिएबल, तो वहाँ से वाई की वैल्यू कैलकुलेट की। 2 केस बन गए थे, उन दोनों केसेस को हल करके फिर हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की। आज भी हम चैप्टर नंबर 4 में जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें भी सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है। इक्वेशंस दी हुई हैं तो हमने उन इक्वेशंस को बाय डिफरेंट टेक्निक्स कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उसके बाद उसे सॉल्व करना है। जैसे कि अभी हमारे सामने जो स्लाइड है इसमें आप एक्सरसाइज 4.3 देख सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी यही है कि सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 2 माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये हमारे सामने जो इक्वेशन है ये मिक्स फॉर्म में दी हुई है। इस इक्वेशन को उसने नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। इस इक्वेशन को हल करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे, जो इसकी अरेंजमेंट हम करेंगे, आप अंडर रूट के अंदर वेरिएबल वाले टर्म को फोकस करें। अंडर रूट साइन के अंदर जो वेरिएबल वाली टर्म है वो 2x स्क्वायर माइनस 3x है। अब हमने करना क्या है कि अंडर रूट के अलावा जो बाहर टर्म्स हैं लेफ्ट साइड पे या राइट साइड में, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 माइनस 7 इज इक्वल टू राइट साइड पे ये एक्स। जो वेरिएबल वाली टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 और एक्स, इनको आपने इस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि जो अंडर रूट में 2 टर्म आपको नज़र आ रही हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x, यही फॉर्मेट बन जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म क्या बन गए 2x स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स, नेक्स्ट टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगी 14, x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और अंडर रूट में टर्म एज इट इज़, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये 3 पूरे अंडर रूट से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद ये जो राइट पे आपको x वाली टर्म नज़र आ रही है, इस टर्म को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, बल्कि ये अंडर रूट वाली टर्म को भी लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2x माइनस 3x माइनस 14 प्लस 6 इंटू अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आप गौर से देखें, जो इक्वेशन 2 है इसमें अंडर रूट में जो वेरिएबल वाली टर्म है 2x स्क्वायर माइनस 3x, सेम यही दोनों टर्म बाहर हमारे पास विदाउट अंडर रूट भी मौजूद हैं। कांस्टेंट क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। आपने वेरिएबल वाली टर्म को फोकस करना है कि क्या हम अंडर रूट के अंदर जो वेरिएबल वाली टर्म है वही बाहर जो है वेरिएबल टर्म बना चुके हैं या बनाने में कामयाब हो गए हैं। अगर ऐसा है तब आपने ये इस पूरे अंडर रूट वाली टर्म को लेट करना है y के इक्वल। ये देखें, हमने पूरे अंडर रूट वाली टर्म को y के इक्वल लेट कर लिया, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो टर्म है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 किसके इक्वल आ गई y स्क्वायर। अब जो कॉमन टर्म है वेरिएबल वाली 2x स्क्वायर माइनस 3x, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वो क्या आई y स्क्वायर माइनस 2। यही वैल्यू हम इधर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, लिखा हुआ भी है 2 बिकम्स
2x स्क्वायर माइनस 3x की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2। ये दो टर्म 2x स्क्वायर माइनस 3x की जगह आ गई, फिर माइनस 14 है, माइनस 14 आ गया, फिर प्लस 6 है, और ये पूरे अंडर रूट को हमने क्या लेट किया था, y। तो हमारे पास यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16, ये हमारे पास टर्म आ गई। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। पहला मेथड हमारे पास फैक्टराइजेशन का होता है कि हमने 6y को इस तरह से ब्रेक करना है कि जो उसके पार्ट्स आते हैं हमारे पास उनको मल्टीप्लाई करने से जो एंड टर्म है वाई स्क्वायर और माइनस 16y इनका प्रोडक्ट आए। तो 8y माइनस 2y हमारे पास दो पार्ट आ गए, 6y के, इनको ऐड करें तो 6y बनता है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 16y स्क्वायर बनता है। फर्स्ट टू टर्म में से आप देखें क्या कॉमन है, y कॉमन है, और क्या रह गया ब्रैकेट में y प्लस 8, फिर माइनस 2 कॉमन, y प्लस 8, y प्लस 8 जो है ये फर्दर कॉमन, और y माइनस 2 हमारे पास एक और फैक्टर आ गया। हमारे पास y की यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगी, एक y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 पुट करने से, और एक y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करने से। हमारे पास y की वैल्यू एक 2 आ गई और एक y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 8। ये हमारे पास उस सब्स्टिट्यूट वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं जो हमने लेट किया था इन रिप्लेस ऑफ अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। केस 1 ले लें, व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 8, y पुट कर दिया बैक सब्स्टिट्यूशन, अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 64, और 64 को राइट से लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 62। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके b क्या है माइनस 3 है, a क्या है 2 है, और c क्या है माइनस 62। ये वैल्यूज़ पुट कर दी, आपके सामने है। ये अंडर रूट में 9 प्लस 496 505, तो इसको आप फर्दर अंडर रूट वाली जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हम यहाँ से हमारे पास केस 1 में x की दो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आ जाए केस 2 की तरफ, y इज इक्वल टू 2, y बैक सब्स्टिट्यूशन की, अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग की, अंडर रूट ख़त्म हो गया, और 2 की जगह ये राइट पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को राइट से लेफ्ट साइड पे ले आए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, माइनस 3x को ब्रेक किया इन द फॉर्म ऑफ माइनस 4x प्लस x। फर्स्ट टू टर्म में से क्या चीज़ कॉमन है, 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लिया, फैक्टर हमारे पास बच गया x माइनस 2, प्लस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 2 टाइम है, x माइनस 2 आ गया हमारे पास, फिर 2x प्लस 1। यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगी, एक x इज इक्वल टू 2 और दूसरी क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये था इस क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन। तो इस टाइप का अगर कोई और क्वेश्चन शॉर्ट सिलेबस में हुआ तो आपने इसी तरीके से हल करना है, शॉर्ट सिलेबस को फोकस करना है, उसको देख लेना है कि इस टाइप का, इस तरह का क्वेश्चन और कौन सा है, उसे भी आपने इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। हमारे पास जो टर्म है अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 6x प्लस 13, ये रेडिकल साइन वाली इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन भी आप इनको कह सकते हैं। अब इसको हल करने के लिए हमने सबसे पहले टेक्निक ढूंढनी है कि इसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि लेफ्ट पे भी अंडर रूट वाले टर्म है और राइट साइड पे भी। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे दो अंडर रूट वाले टर्म है, इनकी भी स्क्वेयरिंग कर दें आप, और राइट साइड पे एक टर्म है, इधर भी आपने स्क्वेयरिंग कर देनी है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्वेयरिंग के बाद उसने डायरेक्ट सिंप्लीफाई किया हुआ है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, x प्लस 7, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, x प्लस 2, 2ab। अब a क्या था, अंडर रूट एक्स प्लस 7, और b क्या था, अंडर रूट एक्स प्लस 2। ये मल्टीप्लाई होगी, राइट पे हमारे पास 6x प्लस 13 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। लेफ्ट पे जो टर्म सिंप्लीफाई होती हैं, x प्लस एक्स 2x आ गया, 7 प्लस 2 9, 2x प्लस 9 प्लस 2 अंडर रूट वाली टर्म एज इट इज,
और राइट पे 6x प्लस 13 एज इट इज़। अब ये 2x प्लस 9 जो है ये हम राइट साइड पे ले जाएंगे। राइट साइड पे ऑलरेडी क्या है 6x प्लस 13, 2x प्लस 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, 6x माइनस 2x क्या आ जाएगा 4x, यहाँ पे इक्वल का साइन है थोड़ा सा डिम है, ये 4x प्लस 13 माइनस 9 क्या आ जाएगा प्लस 4। यहाँ पे आप चाहें तो 2 कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा 2x प्लस 2। ये जो 2 कॉमन लिया है ये इस 2 से जो अंडर रूट वाले टर्म के साथ कोफिशिएंट था इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास अगेन क्या बच गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। हमारे पास अभी तक अंडर रूट वाली टर्म मौजूद है। अगेन स्क्वेयरिंग, हमने दोबारा स्क्वेयरिंग कर ली लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे। राइट साइड पे एज इट इज़ बगैर अंडर रूट वाली टर्म में इसका स्क्वेयर हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे अंडर रूट वाली टर्म है इसका, क्योंकि अब एक ही टर्म है इसका स्क्वेयर कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे जब आपने स्क्वेयरिंग की तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 ये 3 टर्म हमारे पास बच गई। राइट साइड पे ए स्क्वायर वो 2x ए है, 4x स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर वो 2 है वो 4 हो जाएगा, 2ab 8x आ जाएगा। ये तीनों टर्म भी हम राइट से लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, इधर जाके क्या हो जाएंगी, या उधर से लेफ्ट से राइट पे ले आएँ। लेफ्ट वाली जो एक्स स्क्वायर प्लस 9x है माइनस 14 ये इधर आ गए तो इधर आके ये माइनस हो जाएंगे। मतलब ये है कि आप राइट से लेफ्ट पे ले जाएं या लेफ्ट से राइट पे ले जाएं, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। माइनस एक्स को ब्रेक करना है, माइनस 6x प्लस 5x में हमने इसे ब्रेक कर लिया, और इनको ऐड करें माइनस एक्स आता है, मल्टीप्लाई करें माइनस 30 एक्स स्क्वायर आता है। 3x कॉमन लें तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच गया x माइनस 2, 5 कॉमन लें x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन 3x प्लस 5, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3/5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई। ये जो टाइप है इसमें जस्ट आपने क्या करना है 2 टाइम आपने स्क्वेयरिंग करनी है, 2 टाइम स्क्वेयरिंग करनी है। मतलब लेफ्ट साइड पे 2 अंडर रूट वाली टर्म में एक दफ़ा स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये एक अंडर रूट वाली टर्म रह जाएगी, बाकी जो है अंडर रूट वाली टर्म जो दोनों फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो 2ab वाला पोर्शन है वहाँ अंडर रूट रह जाएगा, राइट पे भी अंडर रूट खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है एक दफ़ा, फिर अंडर रूट दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करनी है, अंडर रूट वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। डायरेक्ट आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट लाइक दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन आ जाएगी। मतलब कहने का यह है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ेगी आपको, डायरेक्ट आपने क्या करना है 2 दफ़ा स्क्वेयरिंग करनी है और क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। इस टाइप का भी अगर कोई क्वेश्चन इसके अलावा शॉर्ट सिलेबस में शामिल हुआ तो उसको हल करने का मेथड भी यही होगा। हम चेक कर रहे हैं कि इनमें से हमारा जो आंसर जो है, अब देखें 2 वैल्यू आई हैं, एक हमारे पास x इज इक्वल टू -2 आया है और दूसरी हमारे पास वैल्यू क्या आई है x इज इक्वल टू -5/3। हम अपना आंसर चेक कर रहे हैं। यहाँ पे जस्ट ये आंसर चेक करके आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि वो x की वैल्यू जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दे वो उसका रूट कहलाती है, और वो वैल्यू जो उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई ना करे वो उसका एक्सट्रीनियस रूट होती है, उसका सोल्यूशन नहीं होती। यही चीज़ प्रैक्टिकली समझाने के लिए हम, ये आंसर आ गया आपका, क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया। हम चेक कर रहे हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है इक्वेशन को वो हमारा रूट है और कौन सी एक्सट्रीनियस रूट है। केस 1 हम x को 2 पुट करते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। ये 2 + 7 यहाँ 2 + 2 √9 + √4 इज इक्वल टू क्या √25, √9 3 हो गया और ये 2 हो गया और उधर राइट पे 5 आ गया। तो ये देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड वेरीफाइड हो गई, तो हमारा आंसर जो है ये वेरीफाई हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 जो है ये इसका रूट है, ये इसका सोल्यूशन है। दूसरा जो फैक्टर था x इज इक्वल टू -5/3 वो हमने पुट किया, सिंप्लीफाई किया लेफ्ट साइड पे, यहाँ 4/√3 ये 1/√3 ये 9। तो आप देखें कि ये फाइनली सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि ये जो x की वैल्यू -5/3 निकाली है ये एक्सट्रीनियस रूट है,
ये वो रूट है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो फाइनली हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें क्या आ जाएगा, अगर हम एग्जैक्ट सोल्यूशन सेट यहाँ बताना चाहें तो उसमें जस्ट एक ही रूट आएगा जो कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। तो ये तरीका है चेक करने का, आंसर वेरीफाई करने का। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में अगेन लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। अंडर रूट वाली टर्म है और राइट पे कांस्टेंट है। आप सोच रहे होंगे अंडर रूट वाली टर्म में स्क्वेयरिंग कर दें तो मसला हल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आपने अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स हैं उनको गौर से देखना है। 3x² - 2x, इधर भी 3x² - 2x। तो अगर अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए, ये लकली सेम आगे वेरिएबल वाली टर्म, ये थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमने फर्स्ट अंडर रूट को a के इक्वल ऐड कर लेना है स्मॉल a, और सेकंड अंडर रूट वाली टर्म को स्मॉल b के इक्वल ऐड कर लेना है। चाहे वेरिएबल वाली टर्म सेम हो या ना हो, आपने एक चीज़ देखनी है कि अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन होंगी, x² x और कांस्टेंट लाइक दिस, इस तरह से इक्वेशन होंगी। पहले अंडर रूट वाली टर्म को आपने कंप्लीट को a लेट कर लेना, दूसरी को b लेट कर लेना। तो हमारा क्वेश्चन जो है ना वो a और b में कन्वर्ट हो जाएगा। ये a + b = 13 आ जाएगा। फिर इन दोनों इक्वेशन को ये a और b जो लेट किया स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दें। ये अंडर रूट वाली टर्म को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया, दूसरी अंडर रूट वाली टर्म को स्क्वायर किया, और यहाँ पे ये देखें सब्ट्रैक्शन वाला साइन है। जब आप इन्हें स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के साथ। सब्ट्रैक्ट करना है तो 3x² - 2x, यहाँ पे हमारे पास क्या है +9 है और इधर +4 है। जब इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x² वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और ये -2x वाली टर्म +2x से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ हमारे पास 13 बचेगा, 9 + 4, ये 13 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और इधर हमारे पास a² - b² के हमने फैक्टर बना लिए, a + b × a - b। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। यहाँ से a + b हमारे पास था, ये देखिए उसकी वैल्यू पुट कर दी 13, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, a - b = 1 आ गया, इक्वेशन 3। यहाँ a + b हमारे पास 13 था और यहाँ a - b हमारे पास 1 है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, b खत्म हो जाएगा, एक इसके इक्वल आ जाएगा 7 के। अब आपकी मर्जी है इन दोनों इक्वेशन को 2 और 3 को हल करके a की वैल्यू निकाल लें या b की। एक की निकालनी है, दोनों की नहीं निकालनी वैल्यू। हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली, a की। a को बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये a की जगह हमने अंडर रूट 3x² - 2x + 9 ये हमने वैल्यू पुट कर दी आपके सामने। ये अब एक अंडर रूट है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमारे पास क्या है 7 है। इसे हम स्ट्रेट अवे स्क्वेयरिंग करके हल कर लेंगे। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की, 3x² - 2x + 9 = क्या आ जाएगा 49। 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। फिर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, 49 को इधर लेके जाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो वहाँ क्या बच जाएगा -40। 3x² - 2x - 40 = 0। इक्वेशन में कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, अदरवाइज हम डिवाइड कर देते। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, -b ± अंडर रूट b² - 4ac। ये हल करेंगे, ये 4 + 480 हमारे पास टर्म अंडर रूट में क्या आ जाएगा अंडर रूट 484। 484 को इसका आपने अंडर रूट कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आ गया 22 ± 22। तो एक दफ़ा आपने 22 को ऐड करना है और एक दफ़ा 22 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो दो वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास, x = 4 और x = 10/3। ये हमारे पास था सॉल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 11 का। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इसमें जस्ट टेक्निक है, आप इन क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा हल करेंगे। इसमें देखें अंडर रूट के अंदर जो वेरिएबल वाली टर्म थी वही हमने बाहर अरेंज करनी है, उसके बाद कोई इशू नहीं है, अंडर रूट वाली टर्म को लेट कर लें, y की दो वैल्यू आ जाएंगी, दो केस बना लें और इसे सिंप्लीफाई कर लें। क्वेश्चन 5 में स्ट्रेट अवे 2 टाइम आपने स्क्वेयरिंग करनी है और
आंसर बोर्ड एग्ज़ाम में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट आपको समझाया कि रूट क्या होता है और एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है। इसमें अंडर रूट में अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन आ जाए तो आपने क्या करना है, स्ट्रेट अवे दोनों अंडर रूट को ए और बी रिस्पेक्टिवली लेट कर लेना और इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। खुदा हाफ़िज़।